द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले की दोवड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सत्तू में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में काली देवी कटारा को अपना सरपंच चुना है। आगे हम जानेंगे कि समाज सेवक शांतिलाल कटारा ग्राम पंचायत सत्तू के विकास में सरपंच काली देवी कटारा का किस प्रकार सहयोग करेंगे। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। जी, आपका नाम? शांतिलाल कटारा सर। शांतिलाल कटारा, ग्राम पंचायत सत्तू पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगर। वर्तमान में अपनी ग्राम पंचायत से आपकी माताजी सरपंच पद पर है। माताजी सरपंच पद। क्या नाम है उनका? काली देवी कटारा। काली देवी। अब जैसे पंचायत की जनसंख्या कितनी है यहाँ की? लगभग 3000 के लगभग है। 3000 के लगभग है। जिनमें वोटर कितने होंगे? वोटर्स हैं 1870 के लगभग। 1870। राजस्व गांव कितने आते हैं अपनी ग्राम पंचायत? 3 गाँव आते हैं। 3 आते हैं। कौन कौन से? सत्तू, देवकी और बचड़िया। बचड़िया, ठीक है। अब जैसे अभी पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप है, तो आपने पंचायत स्तर पर पंचायत वासियों के सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रयास, क्या क्या कदम उठाए सर? वैसे हमने बहुत सारे मतलब किट भी बांटे हैं गरीब परिवारों को। राशन किट। सैनिटाइज़र भी किया हर जगह पे जहाँ पे पब्लिक प्लेस है। जी। और दूसरी बात हमने मास्क वितरण भी किया है। बड़ी मात्रा में मास्क वितरण किया है। इसके बाद में हमने जैसे राशन की दुकान पे जहाँ पब्लिक वहाँ ज़्यादा रहती है, राशन की दुकान पे भी हमने वहाँ पे स्टॉक रखा था कि कोई भी आवे बिना मास्क है तो उसको मास्क पहना के फिर भेजे। और जैसे BC पॉइंट है, पेमेंट वगैरह लोगों का बैंक ऑफ बड़ौदा से होता है तो उसका BC पॉइंट है, उसके पास भी मतलब स्टॉक रखा ताकि वहाँ पे भी कोई ऐसा जाए लोग जाए तो बिना मास्क हो तो उसको मास्क दे देवे। और हमने घर घर भी दिया है हर परिवार को। अब जैसे पंचायत स्तर पे आते हैं अपन, तो पंचायत स्तर पे क्या क्या समस्याएं बनी हुई है सर? जैसे शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति है अपनी ग्राम पंचायत के अधीन? शिक्षा के क्षेत्र में तो जैसे वृद्धि तो हो रही है, जैसे मतलब बच्चों की न पढ़ने की न वो सब, लेकिन अभी तो कोरोना की वजह से पूरा मतलब काम बंद है, यूँ समझ लो। ऑनलाइन व्यवस्था इतने ऑनलाइन यहाँ पे सुविधा है नहीं, मोबाइल वगैरह, गरीब एरिया है। बिल्कुल बिल्कुल। TSP क्षेत्र ज़्यादा है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ से 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें कहाँ जाना पड़ता है कॉलेज में एडमिशन के लिए? डूंगरपुर जाना पड़ता है। डूंगर कितना किलोमीटर पड़ता होगा यहाँ से? यहाँ से 27 किलोमीटर पड़ता है। भोगीलाल पंड्या गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। अच्छा, जैसे कोई आपका विचार हो इससे दोवड़ा पंचायत समिति स्तर पर कोई कॉलेज वगैरह की आवश्यकता हो? कॉलेज वगैरह की तो आवश्यकता, गवर्नमेंट कॉलेज की तो आवश्यकता है ही। यहाँ अगर हमारा सेंटर पॉइंट होता है तो ठीक रहता है, क्योंकि यहाँ तो ये डूंगरपुर ही जाना पड़ता है, या फिर उदयपुर जाओ। जी। बाकी कॉलेज है नहीं गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे। या फिर वो है बांसवाड़ा है जी। बीच में तो कोई है नहीं यहाँ पे। ठीक है सर। अब जैसे सड़कों की स्थिति क्या बनी अपनी ग्राम पंचायत के दिन? सड़कें तो यानी कि नहीं के बराबर है हमारे। ना के बराबर? हाँ, ना के बराबर है, क्योंकि हम ग्राम पंचायत पहले पूर्व पंचायत हताई में थे, तो ये हमारा गांव सत्तू और देवकी एकदम अलग साइड में रह गया है। इसका इन दोनों गांवों का विकास हुआ ही नहीं है। और कुल मिला के यानी कि पूरा काम अभी नए सिरे से हमको नई पंचायत के स्तर पे करना है, यूँ है। अब जैसे नई पंचायत बनी तो पंचायत भवन बन चुका है अपनी ग्राम पंचायत? नहीं बनाया अभी, तो इसका अभी उसका श्रीगणेश ही करना बाकी है। अभी प्रस्ताव भेजे हैं, प्रस्ताव अभी तक पास होके आए नहीं है। अच्छा, बिजली की स्थिति बनी हुई अपनी ग्राम पंचायत? बिजली की बहुत समस्या है। रात में हर रोज़ फ़ोन करो, लाइनमैन को फ़ोन करो, इसके बाद कंप्लेन करो अजमेर, ऑनलाइन कंप्लेन करो, लेकिन कोई कुछ रिस्पांस नहीं मिलता है। फिर सीधा मैसेज आ जाता है कि डिफ़ॉल्ट है। अच्छा। अब डिफ़ॉल्ट है तो फिर पूरी रात यानी कि बहुत मुश्किल से निकालनी पड़ती है। तो संबंध मान लो कि 4 बूंदे भी बारिश हो गई तो बिजली बंद। अच्छा। बारिश की हो तो खैर हम समझे, लेकिन 4 बूंदे हो गई, 4 बूंदे बारिश आते ही बिजली बंद कर देते हैं वो सीधा। यहाँ पे कंप्लेन करो रात को। और दूसरी बात हमको ये है कि जो हमारे हताई इसका मेन वो है पावर पॉइंट है, तो उसको हम लोग फ़ोन लगाते हैं तो वो जो लड़का है वो शराबी लड़का है। गलत शब्द यूज़ करना पड़ता है, वो भी गलत शब्द ही यूज़ करता है, हम लोग नहीं करते, गलत शब्द यूज़ करता है। प्लस हमको वो बंदा यहाँ से ट्रांसफ़र चाहिए, वो हम बंदा हमको यहाँ पे नहीं चाहिए। हम बहुत समस्या को आपने अवगत करवाया? अवगत करवाया, कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हमको क्लियर।
हम परेशान हैं उससे। वो जो लड़का है रात के टाइम में ड्यूटी उसकी अधिकतर रहती है, तो उसकी हमने बहुत सारी कंप्लेन भी की, लाइनमैनों से भी कंप्लेन की। तो वो लाइनमैन ये कह रहे हैं कि वो बंदा जिस दिन ड्यूटी पे होता है उस दिन उसकी कंप्लेन ही होती है, और उस बंदे को विद्युत विभाग भी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। हमको ये बंदा नहीं चाहिए, कोई अच्छा आदमी मिले तो ठीक रहे। हम ये मांग करते हैं। फिर जैसे बिजली की इतनी बड़ी समस्या हुई तो किसानों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता होगा इसकी वजह से। सबको सामना करना पड़ता है, विद्युत मिलती नहीं है टाइम पे। ठीक ठीक। अब किसानों की क्या स्थिति बनी अपनी ग्राम पंचायत के अधीन? किसान तो अब समझ लो कि मुश्किल से खेती कमाते हैं, लेकिन उनको कोई फसल का तो कोई फ़ायदा मिलता है ही नहीं। पूर्ण लाभ नहीं मिलता। पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। उनकी तो कोई मजदूरी। आपके विचार सर किसानों के लिए? सरकार को हो सके इतने ठोस कदम उठाने चाहिए कि किसानों को हर चीज़ का लाभ मिले, पानी, बिजली वगैरह, खाद वगैरह। इसके बाद ऋण सुविधा भी मिलनी चाहिए ताकि वो विकास तो कर सके अपने। बिल्कुल। इसके बाद ये जंगली जानवरों से इनको तकलीफ है, जैसे ये जंगली सुअर है, नीलगाय है, तो इनके लिए कोई बाड़ की व्यवस्था हो सरकार तरफ से, तो वो भी फ़ायदा मिलना चाहिए। या तो तारबंदी वगैरह, तो यानी कि उनकी फसल मतलब इतनी नष्ट नहीं होवे। जैसे वन विभाग मुश्किल से कमाते हैं, और जैसे फसल लगने की संभावना होती है, और ये जंगली जानवरों से फिर डर रहता है। जैसे वन विभाग वगैरह को अवगत करवाया इस समस्या के लिए? नहीं करवाया हमने अभी तक, वन विभाग को अवगत नहीं तो कराया। आगे करवाइए। हमने जंगली जानवरों के बारे में अवगत कराया था। ये अपने ये टाइगर वगैरह हमारे घूमते हैं, उसके बारे में 1-2 आदमियों को पकड़ लिया था, मतलब आक्रमण किया था पैंथर ने। दो आदमियों को पैंथर ने आक्रमण किया था, तो सूचना दी थी, तो पुलिस विभाग टीम आती है जैसे, और छानबीन करके चले जाती है ना। आप उसको छेड़ना मत यूँ करके चले जाती है। बाकी तो उनको पकड़ के ले जाना कि वो कुछ है नहीं। अब जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में आते हैं अपन, तो चिकित्सा की क्या व्यवस्था है अपने ग्राम पंचायत के दिन? ग्राम पंचायत में हमारे चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे ANM आती है, ज़रूर है, उसका काम है तो वो बखूबी निभाती भी है, पर फिर भी ANM भी रही दूर की। हमको उप स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है, हमारे जो ग्राम पंचायत में है नहीं, वो हमारे सख्त ज़रूरत है अभी। क्योंकि हमारे इलाज अगर बाई चांस कोई बीमार हो जाता है तो हमको या तो रामगढ़ जाना पड़ता है, या फिर रामगढ़ भी रात के समय में तो ना के बराबर है, यानी कि हमारे को जिले लेवल पे ही जाना पड़ता है। हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय डूंगरपुर, वहाँ पे ही हमारा इलाज होता है। बाकी हमारे जानवर वगैरह भी काट लेते हैं। अभी बहुत सारे केस ऐसे हुए, जानवर सांप वगैरह ने डस लिया तो अर्जेंट डूंगरपुर पहुँचाओ, बाकी हमारे पास कोई इलाज नहीं। कोई इलाज नहीं? हाँ। तो आपने चिकित्सा विभाग को अवगत करवाया हो सर? नहीं, अभी कुछ नहीं। हमें नई ग्राम पंचायत है, हमारे पूरा काम अधूरा है, यूँ समझ लो, सब काम करना बाकी है। क्षेत्रीय विधायक साहब है, आप वहाँ तक अवगत करवाइए उनको, और जैसे राजस्थान सरकार चिकित्सा विभाग है वहाँ तक अवगत करवाए, ताकि इस समस्या का जल्द से जल्द निदान हो सके। ठीक है, अब बहुत जल्द ये काम करेंगे कि सबको अवगत कराएंगे। MLA साहब हैं हमारे, MP साहब हैं, इनको सबको अवगत कराएंगे। ठीक है। अब जैसे वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है उसके कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप? हम संतुष्ट हैं, संतुष्ट है, हमें कोई दिक्कत नहीं। कार्यप्रणाली नहीं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। और केंद्र सरकार भी? केंद्र सरकार भी बराबर है। जैसे राजस्थान में गहलोत सरकार है, वो बखूबी अपना काम निभा रही है, काम कर रही है, जितना हो सके इतना गरीबों को दे भी रही है। हर फायदा दिया है, 2500 रुपये दिए, अभी 1000 रुपये दिए, कभी 500 रुपये भी डाले। काम गहलोत सरकार का काम बराबर है, राइट है, और मोदी सरकार अपना काम निभा रही है, वो भी सही है। जैसे प्रधानमंत्री आवास के तहत कितने लाभार्थी होंगे अपनी ग्राम पंचायत के अधीन? करीबन अभी तक हमारे ग्राम पंचायत में मिल गए 70 आवास जितने मिल चुके हैं। अभी 132 जितने आधार सीडिंग करवाए हैं, अभी आवास आए नहीं है, पर लगभग दिवाली तक फाइनल है, वो लिस्ट आ जाएगी। ठीक। अब इसके अलावा कोई जैसे आपके कोई विचार हो सर पंचायत के लिए, पंचायत के विकास के लिए कोई अलग सोच हो आपकी, जो दूसरे सरपंचों से आपको अलग करती हो? नहीं, मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि पंचायत के विकास अगर हमको अच्छी तरह से करना है तो सरकार हमारे जो भी कामकाज है, जैसे हमारे जिला परिषद में हैं, कलेक्ट्री है, और जैसे पंचायत समिति स्तर के हैं, तो हमारे जो भी हम काम देवे वो काम अगर तुरंत हो जाता है, सैंक्शन वगैरह जल्दी निकल जाती है, तो विकास तो होना ही है। अगर हमारी सैंक्शन भेजी हमने और नहीं निकली तो फिर हम विकास होना ही नहीं है। फिर तो ये हम समझ लो कि वोट बैंक की राजनीति करो और पब्लिक को शांत रखो कि हो जाएगा, फिर काम हुआ ही नहीं, पब्लिक फिर से नाराज़ हो जाएगी।
तो नेक्स्ट चुनाव में वापस फेंक भी देगी, क्योंकि वो परेशान होकर क्या करेंगे, उनको कुछ फ़ायदा, उनको भाई बहुत सारे हम लोगों ने उनसे वादे किए होंगे कि हम चुनाव जीतने के बाद ये करा देंगे, हैंडपम्प लगवा देंगे, वो करा देंगे, सड़क निकलवा देंगे, पर जब हम जो काम आगे भेज रहे हैं वो काम अगर तुरंत हो जाते हैं तो हम पब्लिक को तुरंत फ़ायदा दे सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर हम पब्लिक का क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हमारी बात भी आगे सुनने वाला चाहिए तुरंत। बिल्कुल बिल्कुल तुरंत एक्शन लेते हो तो काम हो जाता है। ठीक है सर, जैसे कि एक सभी सरपंचों ने उनकी भी निजी स्तर पर एक प्रमुख समस्या बताई है, जैसे जो सरपंच का मानदेय होता है मात्र 4000 के लगभग, तो उसमें विचार, कोई आपका विचार हो सर, कितना होना चाहिए, कितना क्या? अब देखो, सरपंच का मानदेय तो होना चाहिए। जब जैसे कि हम लोग अभी साल भर हो गया कोरोना की वजह से सरपंच चुनाव जीते हैं, ठीक है, आज तक हम लोग सेल्फ ही जो भी काम कर रहे हैं सेल्फ ही कर रहे हैं, कि हमको गवर्नमेंट थ्रू कुछ अभी तक न तो कोई चुनाव जीतने के बाद ना कोई 5 रुपये का पेमेंट मिला है, ना आज तक हमारा अकाउंट जो भी है ग्राम पंचायत नई सत्तू पंचायत है 0 बैलेंस है, अभी तक हमको कोई पेमेंट नहीं मिला है। SFC का पेमेंट आया है, ये सुना भी है, लेकिन न तो पुरानी पंचायत में आया है, तो पुरानी पंचायत से अलग भी नहीं हुआ है अभी तक 1 रुपया भी। क्या हम सेल्फ पे ही काम कर रहे हैं, खुद के दम पे, जैसे उधार लेके कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन खुद के दम पे कर रहे हैं, अभी तक हमको कोई सहायता नहीं मिली है। तो सर जैसे मानदेय तो बढ़ाना चाहिए। कितना होना चाहिए आपके अनुसार? होना चाहिए 15-20 हज़ार रुपये तो होना चाहिए, क्योंकि सरपंच से आखिर में दौड़ दाम कर रहा है, पब्लिक की सुनना, खुद का पेट्रोल जला के खुद की गाड़ी लेके दौड़ना भी है, पब्लिक के काम के, पब्लिक की हर बात सुननी है, आधी रात को भी पब्लिक के लिए जाना है। ये ज़रूरी नहीं कि पब्लिक हमको खर्चा दे, पब्लिक से लेना ही नहीं है खर्चा, पब्लिक का फ़ायदा मिलना चाहिए। सरपंच उसने अगर जिताया है तो उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। अब वो पब्लिक कहाँ से पेमेंट देगी, पब्लिक से लेने की हम उम्मीद भी नहीं करते, मांगने भी की उम्मीद भी नहीं करते, ये हुए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आशा करते हैं ग्राम पंचायत सत्तूकार अच्छी प्रकार से विकास करे और पंचायत को आदर्श पंचायत की ओर अग्रसर करें। बिल्कुल सर, आदर्श पंचायत की ओर अग्रसर करने में ही हमारा कदम रहेगा।